हम आज आपके लिए ट्रेजर लेके आए हैं। इस ट्रेजर में से अगर आप एक भी स्विच वर्ड को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर लें, आई थिंक उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। स्विच वर्ड्स होते क्या हैं? हम अपनी जिंदगी में अंधेरे कमरे में जाते हैं और रोशनी करना चाहते हैं तो एक स्विच दबाते हैं। वैसे ही अगर कोई नेगेटिव के लिए करे काम ही नहीं करेंगे ये। हनुमान जी में सिद्धियां थी 8: अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा और पराक्रम्य, प्राप्ति, वशित्व, ईशित्व। हनुमान जी की 8 सिद्धियां सिर्फ इन्हीं को मिली थी, बड़े बड़े देवताओं के पास भी नहीं थी। किसी भी प्रॉब्लम में सपोज कोई फंसा हुआ है, वो कौन सा स्विच वर्ड है जो हेल्प कर सकता है? बोले आपकी हर प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे आप। एक कहावत है, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, त्योहार वेले सिमरन। और आजकल लोग क्या करते हैं, सुख वेले मिठाइयाँ ते पार्टियां, दुख वेले दवाइयाँ, त्योहार वेले लड़ाइयाँ। किसी का पैसा दिया हुआ है, कोई वापस नहीं कर रहा, पैसे आ नहीं रहे, कहीं पैसे अटके हैं, गॉडेस महालक्ष्मी का ध्यान करें। बस सिर्फ ये कह दें कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए कौन सा एक स्विच वर्ड है? अगर किसी को सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम हो गई है, दवाई नहीं मिल रही, परेशानी हो रही है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, आप दवाई के साथ करेंगे, उससे फायदा हो जाएगा। किसी को एग्जाम में सफलता चाहिए, तो उसके लिए भी कोई स्विच वर्ड है? अगर किसी की शादी नहीं हो रही, लग रहा है कि कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, शिव पार्वती जी का ध्यान करना है और बोलना है। कोई बहुत टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहा है, तो उनके लिए कोई है स्विच वर्ड? लिख के लैमिनेट करके आप अपने घर के दीवार पे लगा लीजिए, आपके घर से कलेश सब गायब हो जाएगा। सपोज मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड है, पैसा नहीं है, और इन सब चीज़ों से कोई ऐसे कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं जो सब चीज़ों को थोड़ा बेटर कर दे? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। और आज का एपिसोड होने वाला है एक बहुत ही नए टॉपिक पे, जो है स्विच वर्ड्स। तो स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, स्विच वर्ड्स किस तरीके से यूज़ करने चाहिए और इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्विच वर्ड्स के पीछे की जो साइंस है, साइकोलॉजी है, कि ये किस तरीके से आपके माइंडसेट पे असर करता है, किस तरीके से आपके नेगेटिव थॉट्स को हटाता है और एक लाइफ में ना एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो आज का जो टॉपिक है स्विच वर्ड्स, उस पे हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सीमा मिढ़ा के साथ, जो कि एक एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, ऑथर हैं एंड व्हाट नॉट। तो आइए जानते हैं उन्हीं से। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतय क्लेशनाशाय, प्रणतय क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ये सबसे पावरफुल मंत्र है, चैंट है। हर रोज हम मंत्रों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। जी। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, जैसे हम महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं। वो बड़े होते हैं, बिकॉज आजकल के बच्चों को अगर याद करना हो, समझना हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, वेल्थ के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, तो आज हम अपना ट्रेजर बॉक्स लेके आए हैं स्विच वर्ड्स का, जो कि है सनातन स्विच वर्ड्स। वाओ मैम, ये जो मंत्र अभी आपने करवाया ना, एक्चुअली मुझे रिलैक्सिंग सा लग रहा था उस टाइम, एकदम मन शांत सा हो गया। जी, बिल्कुल। ये जो हमारे इटर्नल वर्ड्स हैं, पावरफुल, टेस्टेड, ट्रस्टेड, ये जो चैंट्स हैं या बीज मंत्र है, जैसे हम कोई पौधे को लगाने से पहले बीज लगाते हैं, वैसे ही ये बीज मंत्र होते हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और वो इतना पावरफुल टेक्निक होता है कि उसका एक फ्रैक्शन भी अगर आपने अपने अंदर उतार लिया, तो आपकी ज़िंदगी जो है पूरी अलाइन हो जाती है। वाओ। एंड मैम, आजकल एक्चुअली बहुत सुनने में आ रहा है कि स्विच वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करने में, पॉजिटिविटी लाने में, जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ें पाने में। तो सबसे पहले और बेसिक से शुरू करते हैं, आपसे समझेंगे स्विच वर्ड्स होते क्या हैं? बिल्कुल, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में अंधेरे कमरे में जाते हैं और रोशनी करना चाहते हैं, तो एक स्विच दबाते हैं। जी। वैसे ही ये एक वर्ड है, वो हमारी लाइफ में जो चीज़ हमें चाहिए, जिस क्षेत्र को रोशनी करनी है, वही टाइप का वर्ड हम बटन दबाते हैं, अलाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं और उस स्विच वर्ड को चैंट करते हैं।
उसके बाद हमारे जीवन में वो रोशनी आ जाती। अब जैसे रोशनी का मतलब क्या है? किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, किसी को करियर चाहिए, किसी को रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, किसी को सफलता चाहिए। हर एक का सोचने का तरीका अलग-अलग है और उसको अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ें चाहिए रहती हैं। जी। किसी-किसी को अपनी फिज़िकल बॉडी को अलाइन करने के लिए जैसे हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, चक्रास होते हैं। हुँ। चक्रा बैलेंसिंग के लिए भी बीज मंत्र होते हैं। 7 चक्रा बैलेंसिंग। यस। ओके। तो उसके लिए भी अगर आप एक दिन में पहली बात तो आप अट्यून हो जाओगे अपने अंदर, लाइक पूरी सफाई हो जाती है धीरे-धीरे आपकी। अगर आप देखो मन तौर और तन तौर, इसका हुँ। मतलब क्या होता है? मैं सरेंडर करता हूँ, मेरा मन तुम्हारा मन है। हुँ। भगवान के लिए हम अपना मन और तन समर्पित करते हैं। समर्पण जब होता है तो हम यूनिवर्स से वो सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। ओके। सबसे पहला रूल स्विच वर्ड का है समर्पण करना। देखिए आजकल के युग में लोग स्विच वर्ड्स को ऐसे समझने लगे हैं कि बिल्कुल बिना कनेक्शन के, बिना उसके, क्योंकि जो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पूरे भाव से इस्तेमाल किया जाता है, राइट डेटी से कनेक्ट किया जाता है, सिद्ध करके। पुराने ज़माने में क्या होता था? हम किसी पंडित के पास जाते थे, वो कहते थे इतनी पूजा करा लो। हाँ जी, हाँ जी। तो जाप पूजा करा लो। जाप करा लो, 1.25 लाख जाप करेंगे। लेकिन आजकल के कलयुग में हुँ। अगर सुमरन करते हैं लोग, सिमरन से आप सच्चे मन से अगर आप 3 बार, 11 बार, 21 बार भी करेंगे तो आप उस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो मतलब स्विच वर्ड्स हमारे मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं, हुँ, लॉ ऑफ हुँ। अट्रैक्शन की हम बात करते हैं, तो स्विच वर्ड्स क्या हमें हेल्प करते हैं अपने गोल तक पहुंचने में बहुत, और लॉ ऑफ बहुत, बहुत अट्रैक्शन ज़्यादा, में? बिल्कुल। ओके। जैसे जैसे किसी को शादी करनी है, मैनिफेस्टेशन ये होगी कि इसी से शादी करनी है, जी। या किसी को इस करियर तक जाना है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है, या उसको ड्रीम कार चाहिए, ड्रीम होम चाहिए, तो उसके लिए अलग-अलग स्विच वर्ड्स हैं, आप उसको और कनेक्ट करो डेटी से। अब ये स्विच वर्ड्स जितनी आपके खुद के हुँ। तन, मन में या सोल में, फिज़िकल, मेंटल और सोल लेवल पे काम करते हैं ये, तो आपके अंदर क्लैरिटी लाते हैं। ओके। क्लैरिटी से हमें ये पता चल रहा है कि हम जो चीज़ काबिलियत है वो उसके लिए हैं या नहीं। मतलब थॉट्स में क्लैरिटी लाते हैं। 100% थॉट्स ओके। में क्लैरिटी लाते हैं। हुँ। अगर थॉट में जैसे हमने एक बीज लगाते हैं, बीज को नहीं पता होता ना उसके अंदर 1000 हुँ। फल बनाने की, 1000 बीज, लाखों करोड़ों बीज बनाने की क्षमता है। जी, जी। स्विच वर्ड की पोटेंशियल भी वैसे ही है। आपको नहीं पता कि अगर आज आपके पास 100 है, 1000 है, वो कब करोड़ बन जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। तो ओके। इनके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है और स्विच वर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जो असंभव को भी संभव बनाने का काम करते हैं। ओके। और क्या स्विच वर्ड्स एफर्मेशंस, क्योंकि देखिए हम मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्मेशंस यूज़ करते हैं, है ना? बिल्कुल, और एफर्मेशंस भी हम जैसे मनी मैनिफेस्टेशन करना है तो स्पेसिफिक एफर्मेशंस बिल्कुल होते इसमें हैं। क्या है कि आपने जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल बोल के, लिख के, चैंट करके, ब्लो करके, हुँ। फ्लो भी करते हैं ना लोग, हाँ, झाड़-फूँक हाँ। करते हैं। यस। इन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ। एक और चीज़ है कि पर्टिकुलर एक कलर से लिखा जाता है। अच्छा। जैसे कोई कहता है रेड से, ब्लू से नहीं लिखना चाहिए। आप सिर्फ़ ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल? क्योंकि रेड कलर को हम ऑस्पिशियस मानते हैं। जो नंबर के स्विच वर्ड होते हैं, वो हम रेड से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। बाकी को ग्रीन से इसलिए करना चाहिए क्योंकि ग्रीन जो है वो नेचर का कलर है और अच्छा। नेचर की प्रकृति है ग्रो करना। ओके। हम कोई भी चीज़ को ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में तो हम ग्रीन कलर इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो लिखने का भी एक तरीका है कि आप ग्रीन कलर के पेन से ही लिखें। लिखें हुँ। और अगर हमें स्विच वर्ड की सिद्धि प्राप्त करनी है और कोई भी स्विच वर्ड किसी को दिया नहीं जा सकता जब तक आप सिद्ध नहीं कर लेते। ओके। अब सिद्धि के लिए जैसे अपन कोई टीवी लेके आते हैं, नया फ़ोन लेके आते हैं या कोई नया गैजेट लेके आते हैं, हुँ। तो उसको इंस्टॉल करने का तरीका होता है हाँ, सेटअप करते हैं पूरा। बिल्कुल सिद्धि भी वैसे ही है। ओके। इसमें क्या करना है आपने एक नोटबुक लेनी है, हुँ। उसमें 108 बार एक स्विच वर्ड लिखना है। अच्छा। एक बार लिखने के बाद 3 बार चैंट करना है। तो सारे स्विच वर्ड्स 108 बार ही लिखे जाते हैं या सबका अलग-अलग है नहीं, तरीका? सबका अगर आप सिद्ध करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बी अ मास्टर हुँ। फॉर स्विच वर्ड, आप चाहते हो कि आपको किसी को देना है, हुँ। तो पहले आपको सिद्धि करनी होगी और सिद्धि ओके। का मतलब ये है कि आप एक बार लिखोगे, एक बार लिखने के बाद 3 बार बोलोगे। हुँ। सपोज़ मैंने एक
स्विच वर्ड है ओम, तो मैंने एक बार लिखा और 3 बार बोला, तो 1 इंटू 3 हो गया, 108 इंटू 3 हो गया। तो आप उस मंत्र को 1.25 से भी ज़्यादा बार ये सिद्धि हो गई आपके पास। ओके। और जब आप सिद्ध कर लेते हो तो आपके पास ये पावर है, आप किसी को दे सकते हो। तो मैम एक बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर ही रहे हैं और स्विच वर्ड्स के बारे में जान रहे हैं, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एफर्मेशंस करते हैं, तो एफर्मेशंस और स्विच वर्ड्स में भी कोई कनेक्शन है? बहुत ही अच्छा कनेक्शन बिठाया जा सकता है। फॉर ओके। एग्ज़ाम्पल अपने को कोई चीज़ चाहिए, हुँ, हमने सोच लिया कि हमें ये चाहिए, हुँ, और सपोज़ धन की बात कर लेते हैं, वेल्थ की बात कर लेते हैं। हमें ये वेल्थ चाहिए क्योंकि हमें ड्रीम होम लेना है या हमें गाड़ी लेनी है या हमें किसी भी चीज़ के लिए चाहिए। तो अगर हम धन चाहते हैं, वो हमारी विश है कि हमें घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, और उसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं गॉडेस लक्ष्मी को, अच्छा। और साथ में जाप करते हैं या चैंट करते हैं श्रीम का, हुँ, तो ये आपकी पावर को 10 टाइम्स बढ़ा देता है। ओके। आप जो चीज़ सालों-साल नहीं अचीव कर पाते हो, वो आप जल्दी से अचीव कर पाते हो। स्विच वर्ड्स काम करते हैं आपकी एजुकेशन में, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल को दूर करने में, आपकी लाइफ में रिजल्ट्स को जल्दी मैनिफेस्ट करने में, हुँ, और अगर शादी नहीं हो रही तो शादी करने में, रिश्ते नहीं बन रहे, रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे, जैसे आपने सुना होगा होपोनोपोनो टेक्निक है, वो जी, हमारी बाहर से आई है इसलिए लोग यूज़ करते हैं। हाँ, और जो सनातन के जो वर्ड्स हैं उसमें सदियों से इटर्नल वर्ड्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जैसे आज दवाई भी बनती है, उनकी केमिकल सॉल्ट में चेंजेस आते हाँ, रहते हैं, हुँ, इम्पैक्ट उसका साइड इफेक्ट होता है। हुँ। ये स्विच वर्ड्स का साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। मतलब ये हमारे वो ही मंत्र हैं जो हम सुनते हैं कि हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल पुराने लोग करते थे, जाप करते थे, और मतलब बेसिकली अगर जैसे सपोज़ बारिश करवानी है तो उसका भी कुछ एक मंत्र जाप होता था। ये उसी करेक्ट, तरीके से काम करता बिल्कुल है? उसी तरह से काम करते हैं। पहले ज़माने में ये आपके थॉट्स पे काम करते हैं, आपके माइंड पे काम करते हैं, आपके गोल पे काम करते हैं, आपकी इमोशंस पे काम करते हैं। ओके। क्योंकि आपको ये स्टेबल करते हैं। जैसे आज आपने योगा में देखा कि आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, और आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ अगर ये चैंट करते हो तो आपके अंदर इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। ओके। आपकी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, करियर के लिए काम करते हैं ये। हुँ, बट आपको राइट समय पे राइट वर्ड पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी कर लिया। हाँ, तो वही बात है कि खाने में चाइनीज़ भी खा लिया, इंडियन भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, वैसा नहीं करना है आपको। ओके। खिचड़ी नहीं पकानी है। आप एक तरीके से उस डेटी को कनेक्ट करके, हुँ, उसके बाद आप सिद्ध करके, आप देने के लिए भी काबिल हो। अगर आप खुद के लिए, एक होती है प्रॉक्सी चैंटिंग। जी, फॉर ओके। एग्ज़ाम्पल यू आर नॉट अवेयर फॉर द स्विच वर्ड्स। हुँ, अब मतलब मेरे बच्चे भी हैं, जैसे उनको नहीं पता, अगर मैं उनके लिए स्विच वर्ड करना चाहूँ, और मैंने बहुत बार ट्राई किया है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखे हैं। अच्छा, तो किसी इनफैक्ट और के लिए भी किया जा सकता है? किया जा सकता है, अगर जिसको पता है, जिसने सिद्धि कर ली, तो वो खुद भी कर सकता है। ओके, अगर जिसने नहीं किया और वो किसी काम के लिए गया है, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए गया है, और ये बोल के गया है कि आप कर देंगे, उसको आप पे ट्रस्ट है और आप भी उतनी ऑनेस्टी और डेडिकेशन से करेंगे, हुँ, उस भाव के साथ उस भाव करें। के साथ करेंगे कि उसका ये काम, उसके लिए जो अच्छा हो, उसके लिए वो हो जाए। ओके, आप ये नहीं कहोगे कि सपोज़ कोई नेगेटिव काम के लिए गया और नेगेटिव चीज़ बोल रहा है, उसके लिए नहीं किया जाता। हमेशा स्विच वर्ड पॉज़िटिव चीज़ों के लिए ही किया जाता है। ओके। अगर कोई नेगेटिव के लिए करे तो काम ही नहीं करेंगे ये, नहीं क्योंकि काम ये ऑटोमैटिकली डिज़ाइन ही ऐसे हैं कि नेगेटिव चीज़ के लिए काम नहीं करते। ओके। जैसे हम मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं ना कि नहीं, नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव हो समबडी जाएगा। वांट्स टू कंट्रोल समबडी, हाँ, समबडी हाँ। वांट्स टू इन्फ्लुएंस समबडी, उसके लिए नहीं होगा ये। ओके, काम ओके। नहीं करेगा क्योंकि आपकी इंटेंशन ही गलत है। और जी। स्विच वर्ड्स में इंटेंशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हुँ, कि कभी आप इंटेंट किसी के लिए गलत रखोगे तो वो नहीं होगा। काम नहीं करेगा। ओके, आपके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, आपकी अच्छी इंटेंशंस के लिए हमेशा ये फ्लो ऑफ एनर्जी बनेगा, ओके। बनाएगा। ओके। तो मैम आगे हर एक स्विच वर्ड पे हम बात करेंगे, बट उससे पहले ना मैं एक और चीज़ आपसे थोड़ा डिटेल में और समझना चाहती हूँ। जो अभी आपने बोला कि आपके मेंटल आपकी मेंटालिटी पे काम करते हैं, इमोशनल बीइंग पे काम करते हैं, तो थोड़ा-सा साइकोलॉजी और साइंस पे जाते हैं। बेसिकली कि स्विच वर्ड्स जो काम करता है, वो हमारी साइंस से कैसे रिलेटेड है? बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, पहली चीज़, आप एक छोटे बच्चे की तरह हो, हुँ, आप कन्फ्यूज़ हो।
आपको ये करना है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। अभी तो साइंस ने भी मंत्रों के बारे में बहुत सारी रिसर्चेस करके प्रूव कर दिया है कि ये आपके इमोशनल क्वेश्चन पे काम करते हैं, माइंड पे काम करते हैं, साइकोलॉजी पे काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा स्टेबल देते हैं। अभी मैं दूर क्यों जाऊं, मैं कोविड में थी जब, तो हनुमान जी की बहुत पावर होती है। हमारे यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है फॉर प्रोटेक्शन, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में थे, मैं भी इवन हॉस्पिटल में थी तब, ऑक्सीजन अच्छा। लेवल डाउन होने की वजह से। हम्म। तो मैंने क्या देखा कि मैं चैंट करती थी, तो मैं आई वाज द ओनली वन आउट ऑफ 500 पेशेंट्स जो उठ के चल रही थी। अच्छा। देखो पावर, हम्म। हनुमान चालीसा की पावर। दूसरा, मैं सबके बेड पे जाके सबके फ़ोन में हनुमान चालीसा चला के दे रही थी। अच्छा। तो उससे उनके अंदर शक्ति आए, उनसे बात करने से, जबकि आई वाज़ आल्सो अ पेशेंट, राइट? हम्म। मैंने ये देखा कि आपके अंदर की विश्वास को बढ़ाता है। इसी बिल्कुल। बात पे एक छोटी-सी स्टोरी सुनाती हूँ हम्म। कि एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि बस तुम मछली की आँख में निशाना लगा देना। हम्म। तुम्हें और कुछ नहीं करना, सिर्फ निशाना लगाना है। जी। तो वो अर्जुन को जब भी कृष्ण भगवान कुछ कहते थे, वो फ्रेंड्स तो थे आपस में, हाँ। उसको लगता था जब मैंने ही सब कुछ करना है तो तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए? हम्म। तो उन्होंने ये बोला, सवाल भी उन्होंने पूछा था। ये सवाल भी पूछा था कि मैं तो ये करूँगा तो आप मेरे लिए क्या करोगे? हम्म। तो उन्होंने बोला जो पानी चल रहा होगा उसको पानी को मैं रोक दूँगा, सो दैट यू कैन बी ऑन फोकस्ड ऑन द मछली की आँख। हम्म। तो अब ये सोचो कि सबसे पहले जो स्ट्रेंथ, सुप्रीम पावर हमारे साथ है, हमें उस पे बिलीव होता है। व्हेन वी आर द, जैसे हम पीली लाइट जलानी है तो पीली लाइट का कनेक्शन करेंगे, जी। राइट जलानी है तो राइट का बटन दबाएँगे, लाल दबानी है तो लाल का बटन दबाएँगे। ऐसे ही इन स्विच वर्ड्स में हर एक डेटी के पास एक पावर है। ओके। जो हमें चाहिए हम उसी पावर को फोकस करेंगे, तो ये अलाइनमेंट होता है और वो हम दिन रात अपनी पूजाओं में देखते हैं, सोचते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे अभी ना बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं जो अंग्रेजी में हैं, बहुत सारी स्विच वर्ड्स हैं, इटालियन हैं, बहुत सबसे अलग अलग। फेमस तो कॉन्वोलेक्सा जी, जो हमने सुना है। बहुत ही पर आपको पता नहीं किससे कनेक्ट करना है, हाँ, मतलब भी नहीं पता। मतलब भी नहीं पता, हम्म। आपने शब्द बोल दिया। ऑल्दो वर्ड्स में बहुत पावर होती है, मैं ये नहीं हम्म। कहती कि वो गलत है, हम्म। मेरे को ये लगता है वो भी किसी ने बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा। हम्म। बट अगर आज मैं आपसे बात करूं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या इंस्टेंट ओम नमः कनेक्ट हो शिवाय, जाएगा। या रामायण की कोई चौपाई बोलूं, गायत्री मंत्र बोलते गायत्री हैं। मंत्र बोले, तो हम्म। आप इमीडिएटली करना। मैं तो बचपन से हनुमान चालीसा सुनते बड़ी हुई हूँ। हाँ, हनुमान चालीसा का तो खैर एक इम्पैक्ट अलग ही होता है आई थिंक अभी सबके। आज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं ये सुन रही थी, हमारे हनुमान चालीसा की वीडियोस को सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं। हम्म। इंटरनेशनल जो टॉप प्रायोरिटी वीडियोस हैं, आउट ऑफ 10 उसमें से एक हनुमान चालीसा है। वाह वाह। तो अभी जैसे हमने स्विच वर्ड्स को थोड़ा समझा कि किस हम्म। तरीके से क्या होते हैं, किस तरीके से आपके माइंड पे उनका असर होता है। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं कि सपोज मुझे अपनी लाइफ को एक अच्छे पाथ पे लेके जाना है, तो मैं ये स्विच वर्ड्स की जर्नी कैसे शुरू कर सकती हूँ? कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं कि ये स्विच वर्ड आपको बोलना है, ये इतनी बार बोलना है, कुछ ऐसे वेज होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल होते हैं ऐसे। सबसे पहले तो जैसे अपन कपड़ा कोई धोना चाहते हैं, उसकी कचरा साफ करना चाहते हैं, उसकी हम्म। लाइफ से ऑब्स्टिकल रिमूव करना चाहते हैं, या अपने जीवन में विजन और क्लैरिटी चाहते हैं। हम्म। प्रॉब्लम्स की बात तो बाद में आएगी कि आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ से ऑब्स्टिकल दूर हो जाए, जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऑब्स्टिकल आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? गणेश जी का ध्यान करते हैं। जी। अब गणेश जी का ध्यान करके आपने बोलना है गन, 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 गम गन, या गम, 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 जो भी बोल सकते हैं। गम जैसे गम इसके डॉट लगता है ना, तो हम्म। इसको संस्कृत में म से माँ। प्रोनाउंस करते हैं। जी। और कभी-कभी कोई लोग गन भी करते हैं। हमारे यहाँ तो देखो आप जो अष्टविनायक, अष्टविनायक बोलते हैं, हम्म। तो आपको अगर लाइफ से अपॉर्च्युनिटी नहीं आ रही, आपके काम नहीं बन रहे, रुकावटें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले हम ध्यान करते हैं गणेश जी का। हम्म। तो आप शुरू करें गणेश जी का ये लिखना, सिद्धि करें 108 बार, और 108 बार। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, कोई भी एक स्विच वर्ड्स
हम 5 स्विच वर्ड्स के साथ, जैसे अपन दवाई लेते हैं तो दवाई के साथ हमें ये प्रिकॉशंस रखना है, हम इसके साथ ले सकते हैं, इसके साथ ले सकते हैं। तो हमारी इंटेंट पे, हमारी मैनिफेस्टेशन पे, हमारी ज़िंदगी में चाहिए क्या, उसमें हम 5 चीज़ों को साथ में कर सकते हैं। ओके। 5 स्विच वर्ड एक साथ कर सकते हैं। अच्छा। उसके पहले भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कोई भी जो मंत्र होता है या कोई भी स्विच वर्ड होता है, जैसे हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं। जी। जैसे मैंने ऐसे बोला ओम नमः शिवाय 108 बार जाप किया, तो उसकी पावर होती है, उसको बोलते हैं वैखरी। अच्छा, वैक्री। वैखरी ये हिंदी वर्ड है, हिंदी इंग्लिश? हिंदी अच्छा, वर्ड है। वैक्री। दूसरा, जब मैंने सामने मंत्र लिखा और उसको चैंट किया तो उसको बोलते हैं मध्यमा। मध्यमा। ओके। देख के हुँ, उसको बोला तो वो मध्यमा होगी। ओके। उसकी पावर 108 गुना ज़्यादा होती है उससे। अच्छा, लिख के और देख के पहले आपने सिर्फ़ बोला, बोला। तो हुँ, वो हो गया वैखरी, ओके। मुँह से बोला। हुँ, दूसरा, आपने लिखा हुआ वर्ड पढ़ा, हुँ, आँखों से देखा और बोला, हुँ, तो हो गया मध्यमा। मध्यमा। ओके। तीसरा हो गया, जब आपने बोला, सुना, देखा, तीनों चीज़ें एक साथ की, तो उसको बोलते हैं पश्यन्ती। पश्यन्ती। या ओके। जब आपने अपने मंत्र को अंदर अंदर ही दबा दिया, हुँ, यानी मन-मन में किया, उसकी पावर 12 लाख गुना ज़्यादा होती है। जैसे लोग नाम जप करते हैं और राम, 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 राम मन-मन में भी करते हैं। मन-मन में करते हैं, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसको बोलते अच्छा, हैं परा। परा। और ओके। हम लोग मन-मन में क्या करते हैं, दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों के लिए गलत शब्द, दूसरों के लिए वो परा में चलते हैं हमारे अंदर। ओके। अब आप ये और सोचो, सबसे पावरफुल है और वो। सबसे पावरफुल है। ओहो! सेल्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए आप मन-मन में किसी को कुछ भी बोलो, हुँ, वो परा में हो गया, आपकी वाइब्रेशन टोटली अफेक्टेड बाय दैट। ओह! यू कैन नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, यू कैन अफेक्ट फ्रॉम दैट। एंड आप ये सोचो कि पहली डेट पे वो कोई बात बुरी लग गई थी, हुँ, वो आपके परा में अटकी हुई है ऑलरेडी। जैसे हम बोलते हैं ज़हन में बैठ गई है वो बात। वो एक तरह से आपके कपड़े पे दाग लग गए हैं, आपकी सोल जैसे चादर है आपकी, हुँ, तो वो ऑलरेडी ब्लैक ब्लैक हो चुका है। तो हुँ, अब आप ये सोचो कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपने परा में किया है सब कुछ, इसीलिए आपको हमेशा बोल देना है, आपको हमेशा वैखरी में ही बात करनी चाहिए। हाँ, किसी को नेगेटिव बोलने का मतलब, किसी की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप सीधा बोल दो। हुँ, वो ज़्यादा बेटर है सामने इंस्टेड बोल ऑफ दो। परा के रहने के। हुँ, शादी के बाद सास-ससुर ने उस समय में ये बोला था, मैं छोटी थी, मेरे बचपन में मेरी बड़ी मम्मी ने ये बोला था, बचपन में मेरे उसने ऐसा बोला था, वो माइंड में मेमोरी जो है रह जाती है। हुँ, वो परा में रह गई, तो परा में रहने के बाद आपको अफ़ेक्ट करती रही। जी, वो आपकी सक्सेस में हमेशा हर्डल बनती रहती है, हुँ, आपकी एनर्जी को ब्लॉक करती रहती है। तो हुँ, आपको हमेशा हर चीज़ जो है वो वैखरी में करनी है, और एक स्विच वर्ड्स और मंत्र जाप जो करने हैं वो परा में करने हैं। अरे वाह! जैसे एक कहावत है, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, तिहार वेले सिमरन। हुँ, और आजकल लोग क्या करते हैं, सुख वेले मिठाइयाँ ते पार्टियाँ, हुँ, हुँ, दुख वेले दवाइयाँ, हुँ, तिहार वेले लड़ाइयाँ। आजकल ये लोग करते हैं, उसका असर अपने जीवन में देख सकते हैं कि क्या-क्या होता है। ओके, क्योंकि पुरानी जो कहावतें बनी हैं वो गलत नहीं बनी। हुँ, हमें अगर सही जीवन चाहिए तो हमें हर समय सिमरन चाहिए। और सिमरन से क्या होता है, यानी वर्ड्स, मंत्रों, चैंटिंग से क्या होता है, आप खुद अलाइन रहते हो। हुँ, और जैसे अपन कोई चीज़ उबालते हैं और उसका कचरा निकलता है, ऐसे ही जब हम चैंट करते हैं, हमारी ज़िंदगी से ऑल नेगेटिविटी दूर होती है। हुँ, और हमें विज़न हमारा क्लैरिटी से चलता है, हमें कौन से रास्ते पे चलना है, हमें कौन-सा काम करना है, हमें अगले दिन हमारे को आगे कैसे बढ़ना है, क्या गोल होना चाहिए। थॉट्स में भी पॉज़िटिविटी आती है। यस, अगर हुँ, आपने कभी रामायण महाभारत देखा हो, हुँ, उसमें लोग जब धनुष बाण चलाते थे, तो वो कुछ-कुछ चैंट करते थे और चलाते थे। हुँ, आप सोचो कितनी पावरफुल मंत्रा चैंटिंग से वो करते थे, वो राइट जगह पे जाके वो लगता बिल्कुल, था। हुँ, और पर्टिकुलरली सामने वाला, जैसे आज जैसे मिसाइल्स काम करती हैं, वैसे पुराने ज़माने में ये मिसाइलों की तरह ही थे, हाँ है जी, ना? हाँ, हाँ, लेकिन आपने वो रामायण महाभारत में देखा होगा हुँ, कि पर्टिकुलरली किसी चीज़ तक वो पहुँचाने के लिए, जैसे टेलीपैथी काम करती है, अगर यहाँ बैठ के आप सोच रहे हो किसी के बारे में, हुँ, वहाँ तक वो बात जा रही है यूनिवर्स में, तो आप ये सोचो कि आपका सोचना कितना पावरफुल अलाइनमेंट होगा। जी, जैसे मैं यहाँ बैठ के किसी और इंसान के लिए भी चैंट कर रही हूँ, उसके लिए उसके जीवन में उसको अच्छी हीलिंग हो रही है,
हीलिंग के ऊपर भी काम करते हैं हम लोग। हुँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्विच वर्ड्स आर सो पावरफुल टू गिव क्लैरिटी टू योर लाइफ एंड अदर लाइफ ऑल्सो। बिल्कुल, मतलब क्योंकि हमारा माइंडसेट में बदलाव आ रहा है, हुँ, हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा-सा चेंज हो रहा है उसकी वज़ह से, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें देखो सबके दिमाग में आती हैं। हुँ। तो अगर चैंट करने से अगर हमारे माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हट रहे हैं तो ये तो अच्छा ही है। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी हम हवन करते हैं हुँ, और उसमें जल से शादी होती है तो जल से संकल्प लेते हैं। जी। यहाँ संकल्प लेना है इंटेंशन और आपकी क्लैरिटी। हुँ, और जो पानी है हमारा बॉडी का जो 70% वाटर है, हुँ, पानी भी वो वर्ड्स को सुन रहा है। वो हुँ, हमारी संकल्प शक्ति को और बढ़ा रहा बढ़ा है रहा है। और क्लैरिटी ला रहा है। तो कभी-कभी इवन कोविड में हम लोगों ने क्या किया कि कुंजिका पादम एक वो होता है जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, अच्छा। और हनुमान चालीसा और इसका बीज मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का, हुँ, ये तीनों चला के पानी रखते थे, पानी को रिचार्ज करते थे। हुँ। जैसे अमृत छकिया बोलते हैं, हाँ अमृत जी, अमृत तो चखा। हुँ। अमृत चखा का मतलब ये होता है वहाँ पे 24 घंटे गुरबानी चलती है। हाँ, तो हाँ। फिर वो पानी वो उस एनर्जी के साथ एक्टिवेटेड होता है, फिर बोलते हैं कि आप उस अमृत को अब चख लो, तो फिर आप उस लाइफ़स्टाइल में अपना मतलब आपको एक सिद्धि हो गई है बेसिकली करेक्ट। एक तरह से। तो अमृत छकने का मतलब ये है कि नाम लेना, नाम जप करना, हुँ, सुमिरन करना। तो हुँ, वो आपको लाइफ में एक फ़ोकस लाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जैसे हुँ, लोग नहीं कहते मैं फलाने गुरु को मानता हूँ, कोई भी एक गुरु का नाम लेके, हुँ, तो उनसे उन जी हाँ, सीता वो गुरु ने मान्या जी। हुँ। इसका मतलब ये है कि वो उस गुरु के साथ जुड़ के अपने आप को 100 टाइम्स पावरफुल समझते हैं। हाँ। राइट? तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? हुँ। गुरु मंत्र कहाँ से आया? गुरु का दिया मंत्र। आपको पता है गुरु मंत्र क्या होता है? क्या होता है? वो बिजली का वो ट्रांसफार्मर है जो आपके अंदर 1000 गुना ज़्यादा रोशनी लाता है। अच्छा। गुरु मंत्र से वो पावर आती है आपके अंदर। हुँ। तो आपका इसीलिए कहते हैं ना गुरु होना चाहिए जो आपको एक सही हाँ, दिशा चलाए। गाइड कर सके। मेंटर होना चाहिए, हुँ। और फिर वो अगर आपको एक गुरु मंत्र देता है तो वो गुरु मंत्र जो है आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। मतलब अगर उन उसको आप अच्छा गुरु मिल गया, फ़ॉलो करो और आपकी लाइफ़ में वो फिर उस तरीके से यहाँ पे फ़ायदा क्या दूर होता है? कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न हाँ, क्योंकि ये तो आप है। 2 सवाल आंसर ही नहीं करोगे, जो गुरुजी ने कह दिया यस, तो हाँ। आप उस तरफ उस दिशा में चलोगे। तो हुँ, आपकी ज़िंदगी से कन्फ्यूज़न दूर होके क्लैरिटी आया, हुँ, इंटेंट सही हो गया, कन्फ्यूज़न दूर हुआ, तो आपकी ज़िंदगी के रास्ते क्लियर होने के बाद हुँ। आप मंज़िल तक जल्दी पहुँच पाते हो। ओके, सफलता हासिल करने का तरीका सबसे बेस्ट है ये, स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है। तो मैम और थोड़ा-सा डीप में जाने से पहले ना मेरा एक और सवाल है आपसे। आपने बोला कि अम, उस मंत्र की या इस बीज मंत्र की, स्विच वर्ड की सिद्धि करना। हाँ, तो सिद्धि करना किसे कहते हैं और ये कैसे होता है? देखिए, पहले अगर आप, क्योंकि हमारे पास तो 108 स्विच वर्ड्स हैं। हुँ, सनातन के 108 स्विच वर्ड्स हैं, जो कि मान लो मैंने कह दिया ये सब ठीक हो जाएगा, हुँ, ऑटोमैटिकली तो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके अंदर सिद्धि करने से आपके अंदर पावर आती है, ओके। और आपके अंदर ये पावर आती है आप दूसरों को भी दे सकते हो। हुँ, अभी क्या हुआ, किसी ने कोई कॉम्पिटिशन में जाना था, तो मैंने ट्राई करने के लिए, जब तक मेरे को उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, 2-3 साल पहले की बात है। हुँ, हुँ, तो मैंने ये सोचा कि करके देखने में क्या जाता है? हुँ, और उसने बोला मैं ऐसे-ऐसे कॉम्पिटिशन में जा रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या-क्या है, तो मैंने उसको 2 स्विच वर्ड दिए, हुँ, कॉम्बिनेशन में बना के, और दोनों के बाद वहाँ पे 3 कॉम्पिटिशन थे, तीनों में वो शी वाज़ द फर्स्ट। वाह! ऐसे करके मैंने बहुत ट्रायल एंड तो टेस्टेड। आपने उनके लिए किया? मैंने नहीं किया, उनको ही बता दिया अच्छा कि आप कर उन्होंने। लेना, जबकि हुँ, उन्होंने कोई सिद्धि नहीं की थी। हुँ, मैंने सिर्फ ट्राई किया कि क्या होता है, देखते हैं। हुँ, मैं थोड़ी लॉजिकल माइंड हूँ, मेरे को ये हुँ, लगता है ऐसे बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक हुँ, मुझे कंप्लीटली लॉजिक असर ना ना समझ दिखे। आए, हुँ, या वो लॉजिक के पीछे कहानी क्या है, जब तक वो समझ में ना आए। हुँ, अगर हम आज कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक पता हो ना, तो उसका इफ़ेक्ट डबल होता है। हुँ, तो मुझे ये लगा कि मैं करके देखती हूँ, तो मैं बड़ी इस तरह से क्यूरियस माइंड हूँ कि मैं करके देखती हूँ, प्रैक्टिकल करके देखती हूँ। उसके बाद जब मैंने जितनी बार भी लोगों को कुछ-कुछ दिया, वो हमेशा काम हुआ। अच्छा। उनका फीडबैक आया मुझे। हुँ, उसके बाद से मैंने इसको फ्लो में प्रैक्टिस करना शुरू किया, लोगों को पढ़ाना शुरू किया। अब आपने पूछा सिद्धि, हुँ, सिद्धि का मतलब ये होता है कि
1 से लेकर 108 जो स्विच वर्ड्स हैं, आप उसको शुरुआत करो, एक नोटबुक बनाओ, ग्रीन पेन लो, आप फिक्स करो एक टाइम, उसमें 108 खाने पहले से बने होने चाहिए। आप उसमें 1 बार लिखो, तो आपने 3 बार बोलना है, 1 बार लिखो, 3 बार बोलना है। तो ये एक की स्विच वर्ड हो गया आपका, सिद्धि हो गया। ओके। यू आर अट्यून विद दैट मंत्रा और हुँ, बीज मंत्रा और चैंट। ओके। जब आप एट्यून हो जाते हो, उसके बाद आपकी फ्लो में जल्दी आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ नहीं आती और आप उसको करने लग गए, प्रैक्टिस करने लगे, तो हुँ। आपको वो चीज़ आ जाती है। हाँ, हाँ, जब बिल्कुल। आप मास्टर हो जाते हो, तो देन यू कैन शेयर द रेसिपीज़ विद पीपल इफ यू आर मास्टर शेफ। यस, यस, यस। एंड ये तो मास्टर है। शेफ होके आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी करते हो, हुँ, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन के तरीके भी ढूंढते हो कि हुँ। इसको इससे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक मास्टर होने के बाद आप इस चीज को एहसास कर सकते हो कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ किया जाए तो और अच्छा होगा। हाँ, वो तभी होगा जब आप उस गहरे कुएं में उतर के देखते हो। ओके। और मैम ये जो 108 बीज मंत्र हैं या स्विच वर्ड्स हैं, ये अभी रिसेंटली बने हैं सनातन में या सनातन बहुत नहीं पहले नहीं से नहीं, ये चले तो आ रहे हैं? इटर्नल वर्ड्स हैं, ये पहले से ही चले आ रहे हैं। अच्छा, और इसको आज नहीं क्रिएट किया गया, इनको वेदों से, इनको स्क्रिप्चर से इनको लेके बनाया गया, क्योंकि ओके। पहले ज़माने में डॉक्टर्स, दवाइयाँ नहीं होती थी, सिर्फ वैद होते थे या धन्वंतरी जी से ये जो जी। चीज़ें आई हैं हुँ, जैसे। पर वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होते थे, वहाँ पे आपकी दिमाग की शुद्धि के लिए भी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऐसा तो नहीं था कि राजा कोई लो मोड में नहीं जाते थे, राजा भी हुँ, तो डिप्रेशन में जाते थे ना कभी बिल्कुल। न कभी। हुँ, तो उनको ऐसे शब्द बोले जाते थे कि लोग उनको शब्दों से उनकी एनर्जी लेवल को उठाते थे, मोटिवेट करना और मोटिवेट करते माइंडसेट थे। चेंज करना। यस। ओके। तो उनके लिए भी लोग उनके 24 घंटे उनके गुरु, राजगुरु जो थे उनके लिए प्रेयर करते रहते थे। हुँ, उनको उसका मतलब बताते थे और उनको हर दिन का एक उनके लिए सिस्टम बना होता था। हुँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि हर ज़िंदगी में 1 दिन में 3 बार टिप मोड आता है। हुँ, आप अपने आप को अपने उठाना चाहिए। जैसे नदी में या समुद्र में लहरें ऊपर-नीचे जाती हैं, हाँ। ऐसे हमारी ज़िंदगी में भी हर दिन होता है। बट हुँ, आपका माइंडसेट आपको रोज़ाना उठाना होता है। हुँ, आपके माइंडसेट से, अपने थॉट से आपको रोज़ाना काम करना होता है, और वो काम करने के लिए आपको जो चीज़ अच्छा लगे, किसी को मेडिटेशन अच्छा लगता है, किसी को जी। चैंटिंग अच्छी लगती है, किसी को अपने मन में क्लैरिटी लाने के लिए प्रेयर अच्छी लगती है, किसी को मंदिर जाना अच्छा लगता है। हुँ, व्हाटएवर द मीडियम यू वांट टू फॉलो एवरीडे लाइफ, वो कर सकते हो आप। ओके। हर मतलब हाँ, इन चीज़ों से आपके अगेन पॉज़िटिविटी आ रही है, आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो, इसमें कुछ नेगेटिव तो है नहीं। देखो, आप जिम जो जाते हो, हुँ, तो जिम क्यों जाते हो? हाँ, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। वो फिजिकल फिटनेस के लिए जाते हो। हुँ, मेंटल फिटनेस के लिए भी तो चाहिए हमें कुछ ना कुछ। हुँ, कॉन्फिडेंस के लिए भी तो चाहिए, जी। साइकोलॉजिकल इमोशनल फिटनेस के लिए चाहिए हमें सब कुछ। हुँ, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का संतुलन बनाती हैं। हुँ, और बिल्कुल। जहाँ पे हम संतुलन की बात करते हैं, उससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, अगर सब ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो तो फिर तो हुँ, वाह, वाह! जी। तो मैम और आगे चलते हैं, अब हम ये समझेंगे कि कौन से ऐसे बीज मंत्र हैं जो आपको सपोज़ किसी को सक्सेस चाहिए अपने हुँ। जॉब में, बिज़नेस में या जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें सक्सेस चाहिए तो उसके लिए कौन-सा एक स्विच वर्ड है जो उनको करना चाहिए चैंट और उसके क्या तरीके हैं? मतलब कितनी बार करना है, कैसे करना है? देखिए, नॉर्मल तरीके से तो हम जैसे रोज़ाना हम हमारे आर्मी, मतलब आई बिलॉन्ग्स टू आर्मी फैमिली, लाइक माय हस्बैंड इज़ फ्रॉम आर्मी। हुँ, सो मैंने देखा है कि हर जो फ़ौज की यूनिट होती है, हर जो लोग होते हैं, उनका जो तरीका होता है एक-दूसरे को वो करने का, वॉर वो क्राई जिसे बोलते हैं। यस। हुँ, तो जैसे हाउ इज़ द जोश था हाँ, उसमें, ऐसे ही जय माता दी कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं तगड़ा रहो, जी। कोई लोग बोलते हैं जय हनुमान। हुँ, लाइक उसमें ना हर एक यूनिट का अलग-अलग वो हुँ, होता है। तो अब ये देखो कि ये वर्ड्स यहाँ पे भी पॉजिटिव आए, उनको हुँ, बूस्ट अप करते हैं। हाँ, कहीं पे वो लोग आगे वॉर में भी जाते हैं या कहीं पे आगे लड़ाई में भी जा रहे हैं, तो उनका एक वर्ड होता है। तो वो वर्ड जो है उनको आगे बढ़ाता है, हुँ, पावर देता है। तो हुँ, जैसे हम एवरीडे लाइफ में ओम साई राम भी बोलते हैं, या हुँ, नम्यो हो क्यों बोलते हैं बुद्धिस्ट हुँ, चैंटिंग में, हाँ जी। या हनुमान जी की चौपाई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। अगर मैं भी एक बार किसी को हॉस्पिटल में देखने गई, हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में एक हनुमान जी की बड़ी सी फोटो लगी, उस पे लिखा है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे मैं हनुमत हूँ बलबीरा। वीरा,
तो जितने भी डॉक्टर्स पहले सर्जरी के लिए जाते हैं, पहले वहाँ जाते हैं और अच्छा। मत्था टेकते हैं। आप सोचो हुँ, कि इस यूनिवर्स में इतनी पावर होने के बाद, उनकी इतनी नॉलेज होने के बाद, इतनी पढ़ाई होने के बाद में भी, इफ दे सरेंडर टू द गॉड, देन हुँ, गॉड विल डेफिनेटली ब्लेस देम। हाँ, तो ये जो पावरफुल शब्द है, शब्दों में इतनी ताकत है। और शब्द जो है ना हमारे, दूसरे लोग बाद में सुनते हैं, पहले हम सुनते हैं। खुद के शब्द जी, 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 हमारे पहले कानों वो में जाते माइंड हैं, में चलता है, माइंड में हाँ। चलता है और हमारे कानों में खुद तक जाता है। तो हुँ, अपने लिए, किसी और के लिए कभी भी नेगेटिव ना सोचें। अगर ऐसे नेगेटिव आ भी जाए तो आप बोलो कैंसल, 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 कैंसल। ओके। और चीज़ बताऊँगी कि जैसे आपने स्विच वर्ड की सिद्धि कर ली और आप स्विच वर्ड कनेक्ट करके कर रहे हो, कनेक्शन तो लग गया। हुँ, अब आप बताओ कि आप अपने मोबाइल को कनेक्ट रखते हो हमेशा? उहुँ। मैम क्यों? कनेक्ट करने का मतलब थोड़ा-सा और बताइए, कनेक्ट क्या, किससे कनेक्ट करना है? हाँ, जैसे मैंने बोला कि ये गन किया हमने, हुँ, चैंट करना है, हुँ, तो गणेश जी से कनेक्ट कर लिया और ये बोला कि हमारी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करो, अपॉर्च्युनिटीज़ को तक हमें पहुँचाओ, और ये सब करके गणेश जी का ध्यान किया। यहाँ पे गणेश जी से कनेक्ट किया। हुँ, अब मान लो मैंने कनेक्ट कर लिया और मैंने 108 बार चैंट भी कर लिया। 108 ना नहीं भी किया, क्योंकि जब हम सिद्धि कर लेते हैं, हमें 11 बार भी करने से इफ़ेक्ट उतना ही मिलता है। अच्छा, 21 बार करने से भी इफ़ेक्ट होता है, ज जब आप कंफर्टेबली जितनी बार कर सको, राइट? ओके, ओके। अब मान लो मैंने आज सुबह किया। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं करते, कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड, अच्छा, कनेक्शन की आपने कर लिया, आपने जाप कर उनको लिया। बोला कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर हुँ, गिविंग मी असिस्टेंस एंड मेरे को क्लैरिटी देने के लिए धन्यवाद। अब आपकी जो एनर्जी है आप तक वापस जाए और आप मेरे से डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, कॉर्ड कटिंग का मतलब अपने आप से हुँ, डिस्कनेक्ट करना है। ओके। अगर आप प्लग लगा रहने दोगे और एनर्जी सारा दिन लीक होती रहेगी, पानी चलता रहने दोगे, पानी नल का खुला छोड़ के, तो हुँ, पूरा वेस्ट हो जाएगा। हुँ, लाइक लाइफ में भी ऐसे एनर्जी को चैनलाइज़ सही तरीके से करना है। ओके। अगर आपने गॉडेस लक्ष्मी का किया और वो कनेक्ट रह गई हुँ, और वो वेल्थ आ गई और वेल्थ कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा आपको। अच्छा, तो डिस्कनेक्ट करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। सही टाइम पे। अगर आपने पूरे दिन फ़ोन को अपने साथ कनेक्ट रखा, उस फ़ोन की वाइब्रेशन आपको हार्म भी कर सकती है। बिल्कुल। सो ये कॉर्ड कटिंग इज़ और मस्ट। कॉर्ड कटिंग में आपको ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। हुँ, कट, कट, कट 3 बार बोल सकते हो। हुँ, रिस्पेक्टफुली उनको अपनी जगह पे वापस भेज सकते हो और थैंक यू बोल सकते हो ऐसे भी हमेशा। कि थैंक यू। हाँ, जो भी भगवान हुँ, या डेटी को कनेक्ट किया है, आप उनको थैंक यू बोलो और डिस्कनेक्ट करो और अपनी जगह में वापस जाने के लिए बोलो, हुँ, ओके। रिस्पेक्टफुली। हुँ, सो अगली बार भी जब बुलाना होगा तो रिस्पेक्टफुली आएँगे। सो हुँ, अपनी ज़िंदगी में ये क्लियर करो कि कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हुँ, जहाँ पे ज़्यादा ग्रीड हो गई तो वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। बिल्कुल, ग्रीड में हमारे डिसीजंस गलत होने लगते हैं, हाँ। तो हमें नुकसान हो जाता है। हुँ, इसीलिए अब जैसे मान लो लोग बताते हैं कि ये स्विच करते रहो, स्विच वर्ड करते रहो, कोई भी जो भी बोल रहे हैं, आप उनको डिस्कनेक्ट करने का और डेटी को कनेक्ट करने का तरीका भी बताएँ, अच्छा। हुँ, ताकि किसी को हार्म ना हो। हुँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। ओके। तो मैम जैसे हम बात कर रहे थे सक्सेस की, हुँ। सक्सेस, जॉब, प्रमोशन, बिज़नेस, किसी को अगर इन चीज़ों की मतलब किसी को अगर ये सब चीज़ें चाहिए सक्सेस रिलेटेड अपने लाइफ में। सबको सबसे ज़्यादा सूर्यदेव। अच्छा। हम एक जीती जागती आँखों से हुँ, देखते हैं सिर्फ़ एक ही देवता को, सूर्य और चंद्रमा। हुँ, सूर्य हमें शाइन देता है, जी। सूर्य हमें डिसिप्लिन देता है, सूर्य हमें देने की बात सिखाता है, हुँ, सूर्य आपको इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, क्योंकि जितने हुँ, भी बैक्टीरियाज़ हैं उनको ख़त्म करता है, जी। खराब चीज़ों को आपकी लाइफ़ से निकालता है। हुँ, तो सूर्य की तरह शाइन करना चाहते हो तो सूर्य एक ऐसा सूर्य देव जाप है, एक ऐसा चैंट है ऐसा, जो सूर्य देव के साथ कनेक्ट करके आप करेंगे तो हुँ, आपको सफलता मिलेगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। पर इसके साथ-साथ में हम एक पर्टिकुलरली हम स्टूडेंट हैं मान लो हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो स्टूडेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए एम। एम होता है सरस्वती जी का। यहाँ पे ओह! गॉडेस सरस्वती का ध्यान करके हुँ, आप अगर अपने एग्ज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, आप अपनी कोई विद्या सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, हुँ, एआई सीख रहे हैं, तो एम सरस्वती जी का है। इसके अलावा एम, भी जैसे सरस्वती जी का भी एक और वो है जिसका नाम है सरस्वती, गॉडेस ये। सरस्वती का हुँ, ध्यान करके आप यहाँ पे एम
भी कर सकते हैं, सरस्वती भी कर सकते हैं और सूर्यदेव के साथ इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये कंबाइन करके? कंबाइंड में भी 3 कर सकते हो। अच्छा, ओके। पर अभी का कंफ्यूजन नहीं करना, हुँ, यहाँ पे पहले आपकी इंटेंट क्या है, एग्ज़ाम है, स्किल है और सूर्यदेव की तरह शाइन करना है, तो अच्छा। सूर्यदेव की ब्लेसिंग है। उसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपने ये सूर्यदेव, जैसे मैंने बोला ना, एक बार में 5 बार आप कर सकते हो। हुँ, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, तो भी आप सूर्यदेव कर सकते हो। अच्छा। फ़ीवर है, तो भी आप सूर्यदेव कर सकते हो। हुँ, इम्यून सिस्टम को अपलिफ्ट करना है, तो भी आप सूर्यदेव कर सकते हो। हेल्थ इम्प्रूवमेंट होती है। अगर मान लो आपको विक्ट्री चाहिए, कोई एग्ज़ाम जीतना है आपने, हुँ, तो एक होता है जैसे एक धनुष बाण अर्जुन का, ऐसा उसको ये पावर थी कि वो किसी भी युद्ध में जाएगा, वो हारेगा नहीं। हुँ, अगर आपको कोई स्किल सीखनी है और कोई कंपटीशन में पार्ट कर रहे हो, हुँ, कोई पढ़ाई कर रहे हो और कोई कंपटीशन में पार्ट कर रहे हो, आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, हुँ, तो आप गांडीव का भी कर सकते हो। जैसे मैं वो एक अच्छा। लड़की का एग्जाम्पल दे रही थी, तो उसने एक किया, क्योंकि जब हम किसी ऐसे क्राउड में जा रहे हैं जहाँ पे हमें सबको इम्प्रेस करना है, हुँ, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हुँ, सपोज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो हुँ, और आपने वहां पे सबसे पहले करना है इंद्रजाल, यानी आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन बना दिया इंद्रजाल। हुँ, ठीक है, तो आपने इंद्रजाल किया, गॉडेस, यहाँ पे गॉड इंद्रदेव जी को कनेक्ट करके ओके। इंद्रजाल, यानी आपने अपना इंप्रेशन बना लिया सब तरफ। उस हुँ, लड़की को मैंने ये 2 दिए थे, हुँ, जिसमें हमने पहले दिया, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप इम्प्रेस कर सकते हो अपने पैनल को। हुँ। ठीक है, इंद्रजाल तो ये। इसको चैंट कैसे करना है? हाँ, आप मन में बोलो अच्छा, इंद्रजाल, इंद्रजाल, जैसे आप इंद्रजाल, मान लो इंद्रजाल। फॉर एग्जांपल, मैं किसी कंपटीशन में जा रही हूँ। आज मेरा ये कंपटीशन में सक्सेस मिले, हुँ, मैं रास्ते में गाड़ी में बैठते-बैठते ये चैंट करूँगी। अच्छा। जैसे ही मेरी प्रेज़ेंस होगी वहाँ पे, एवरीबॉडी स्टार्ट इन इम्प्रेस विथ मी। रिकॉग्नाइजिंग, गेटिंग अरे इम्प्रेस्ड। वो आ गई ऐसे टाइप हुँ, का, मतलब एक करेंगी। उसके बाद मैंने बोला गांडीव, तो हुँ, आज का जो मेरा पर्पज़ था उसमें मेरी जीत हो। अच्छा। कितनी छोटी-सी और बात है। साथ में दोनों को आप करो पहले च इसको कर लिया, फिर हुँ, इसको कर लिया। और कितनी बार भी करो या लिमिटेड? ट्राई करो, अगर आपने सिद्धि कर ली है तो आप 11 बार, 21 बार, हुँ, 108 बार, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा। इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है। हुँ, ओके। और ये जैसे ऑड ये इवन अननोन क्लाइंट्स, अननोन आपके लोग हैं, हुँ, जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, आप इंद्रजाल, इंद्रजाल करो, आप आपसे इम्प्रेस होंगे ही होंगे लोग। ओके। और ऑड और इवन का भी कुछ है कि जैसे आप बोल रहे हो 11 बार, 21 बार हाँ, ऐसा? ऑड इज़ गॉड, हुँ, इवन इज़ इविल। ओके। हमारे साइंसेज़ में ऐसे माना जाता है। हुँ, जो ऑड नंबर्स होते हैं उसका पावर आपको ज़्यादा मिलता है। जैसे हम ट्रिनिटी की भी बात करते हैं, हुँ, 1, 3, 5 ऐसे नंबर की बात हुँ, करते हैं ना, तो ऑड इज़ गॉड, इवन इज़ इविल। फिर 108 बार तो हम 9 हो गया ना वो? हाँ, अच्छा टोटल वैसे? हाँ, ओके, ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा आपको ये चैंट करते समय आपको एक अलग पावर मिलती है। अब जैसे लोगों को बहुत क्रेज़ रहता है कि मैं जल्दी से पैसे बना लूँ, हुँ, तो पैसे बनाने के लिए क्या है ये श्रीम, श्रीम। अच्छा। इसमें मैंने बोला गॉडेस महालक्ष्मी का ध्यान करें। बस सिर्फ़ ये कह दें कि मुझे मेरे पे कृपा बरसाओ हुँ, और श्रीम, श्रीम, श्रीम करते जाओ, अच्छा। और क्या उससे फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, किसी का पैसा दिया हुआ है, हुँ, कोई वापस नहीं कर रहा, पैसे आ नहीं रहे, कहीं पैसे अटके हैं, हुँ, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप श्रीम का करके देखिए, सारी चीज़ें मनी से रिलेटेड अलाइन हो जाएँगी। अच्छा। और किसी को प्रमोशन चाहिए अपने जॉब में? अब प्रमोशन के लिए सूर्यदेव कर सकते हैं, अच्छा। चमके सूर्यदेव की तरह। हुँ, बेसिकली आपको अपनी लाइफ से ऑब्स्टिकल हटाने हैं तो गन भी कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है? आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्विच वर्ड आपके किस काम को कब अचीव करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हमारे पूजाओं में देखा, दिवाली में हम शुभ लाभ लगाते हैं, जी। इसलिए लगाते हैं कि हमारे घर में सारी तरफ एनर्जी शुभ लाभ हो, हुँ, राइट? अच्छा, कितनी अच्छा। आसानी से है, देखिए ये शुभ लाभ है। हुँ, यहाँ पे हमें कनेक्ट किसके साथ करना है ये भी देखना पड़ेगा हमें। हुँ, यहाँ पे लॉर्ड गणेशा हमारे लिए शुभ लाभ लाते हैं, रिद्धि अच्छा। सिद्धि लाते हैं। रिद्धि सिद्धि इस गणेशा जी की 2 हुँ, वाइफ्स जो थी, यहाँ पे रिद्धि सिद्धि इज़ ऑल्सो एक स्विच वर्ड है। ये भी हुँ। लॉर्ड गणेशा का है। तो ज़्यादातर जो स्विच वर्ड्स हैं, डेटी के साथ कनेक्ट करके करेंगे तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि आएगी, सुख समृद्धि आएगी। तो मैम हम स्विच वर्ड्स की तो बात कर रहे हैं कि सक्सेस या प्रमोशन चाहिए, जॉब में अच्छा करना है, तो ये वाले स्विच वर्ड्स करो। बट कई लोग कहते हैं कि मैं तो कर रहा हूँ, मेरे तो असर ही नहीं हो रहा, पर सिर्फ़ मैं
स्विच वर्ड्स ही बोले जा रहा हूँ, काम नहीं कर रहा, तो उसका कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो अगर आप सही तरीके से स्विच वर्ड वर्क कर रहे हो तो आपका एक्शन भी उतना ही इन्फ्लुएंस होगा, आप एक्शन भी करेंगे। हुँ, आप खाली स्विच वर्ड करते रहेंगे तो आपका एक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं लूपहोल है कि आप कहीं न कहीं बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है। कनेक्शन नहीं बन पा रहा। कनेक्शन अगर तारों का भी नहीं बीच में होगा, आप घर में वाईफ़ाई देख लीजिए, कहीं बीच में से तार कटी होगी तो वाईफ़ाई का कनेक्शन नहीं लगेगा। जी। ये स्विच वर्ड वाईफ़ाई की तरह काम करते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हुँ, सो आपको एक्शन अपने आप करा देंगे। ओके। अभी हमने सक्सेस और जॉब वगैरह के बारे में बात करी। जी। अब हम ये समझते हैं कि किसी की अगर हेल्थ हुँ, हुँ। हेल्थ में लाइक बहुत ख़राब है, सपोज़ बार-बार बीमार हो रहे हैं या घर में कोई बार-बार बीमार हो रहा है, ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। चलो मेजर बीमारियाँ तो अलग हैं, बट हेल्थ को थोड़ा बेटर करने के लिए उसके लिए भी कोई स्विच वर्ड्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ को बेटर करने के लिए 7 चक्रास के जो हैं, वो आप हमेशा बोल सकते हो लम, वम, रम, यम, हम, ओम। ये 7 चक्रा को अलाइन करने के लिए 7 बीज मंत्र होते हैं। अच्छा। तो ये अगर आप करते रहते हैं, तो आपके चक्रा बैलेंसिंग हो गया हुँ, और साथ में आपने सूर्य देव किया। ओके। ये 2 करने से ही आपकी इम्यूनिटी और हेल्थ बनी रहती है। अच्छा। ठीक है? तो हुँ, मेरे को लगता है चक्रा बैलेंसिंग के लिए जो ये बीज मंत्र हैं, हुँ, एक-एक चक्रा पे कर सकते हैं 7 चक्रास के हिसाब से। हुँ। तो आपकी ऑटोमैटिकली ब्रीथिंग के साथ ये अलाइनमेंट हो जाएगा, तो आप सूर्य देव के साथ करेंगे तो ऑटोमैटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो लाइक बे आप सोचो पुराने ज़माने में साइंस उतनी ग्रोथ थी कर मतलब मेडिकल साइंस उतनी इफेक्टिव नहीं थी, हुँ। उसके बावजूद इसी से सब चीज़ें ठीक कर लेते थे लोग। जी, जी, जी। वो विल पावर और वो माइंडसेट। इससे माइंडसेट क्लियर हो जाता है ना, जैसे अब हुँ, मान लो किसी को बुरी आदत है, हुँ, किसी के साथ बुरी रिलेशनशिप है, किसी के स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है या किसी को अब्यूज़ करने की हैबिट है, तो अगर हुँ, आप स्वाहा करते हो, स्वाहा मतलब उस पेपर पे लिख के कि मैंने आज से ये छोड़ दिया है, हुँ। ये लिख के आप उसको जला भी सकते हो, पानी में भी बहा सकते हो, बाहर फेंक सकते हो और हम हर रोज़ हवन करते हैं तो स्वाहा करते हैं। जी, हाँ। वो घर की शुद्धि के लिए करते हैं। हुँ, लेकिन ये तन-मन की शुद्धि के लिए है, आपकी अच्छा। जो आपकी गलत आदतें हैं, उनकी शुद्धि के लिए है। हुँ, आप स्वाहा करके देखो, अपनी ज़िंदगी से उन सबको दूर करके देखो, जो इम्प्योरिटीज़ और इनएफिशिएंसीज़ आ गई हैं आपके अंदर, लेज़ीनेस को भी स्वाहा कर सकते हो, अच्छा, वो लिख दो और फिर कि आप। मेरी ज़िंदगी से ये आलस चला गया है, हुँ, मेरी ज़िंदगी से ये बैड हैबिट चली गई है, हुँ, मेरी ज़िंदगी से ये पर्सन चला गया है। ओके, और उसके बाद इसका आप चैंटिंग करो। करेक्ट। हुँ, आपने सिर्फ स्वाहा स्वाहा बोलना है, ये चला गया है, ये खत्म हो गया है और स्वाहा करेंगे और चैंट किसका ध्यान किसका करना है? लॉर्ड शिवा का। हुँ। क्योंकि लॉर्ड शिवा यहाँ पर डिस्ट्रक्टर खत्म करके नई चैप्टर चालू करते हैं। ओके, तो वहाँ से रिलेट हो रहा है। करेक्ट, अच्छा, ओके। ठीक है? अब मैम चलते हैं हेल्थ की तरफ। हुँ, जो अभी आपने हेल्थ के लिए बताया हमें एक बेस हुँ। कि नहीं ठीक हो रही है, बहुत टाइम से तबीयत खराब है, घर में किसी की खराब है या खुद की खराब है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे ये सूर्यदेव का एक और बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है कवच कुंडल। कवच कुंडल, सो अच्छा। मेनी टाइम पीपल थिंक कि नज़र लग जाती है मुझे जी। तो। मैं वहाँ गया उसने ये कह दिया मुझे नज़र लग हुँ, गई। कवच कुंडल सूर्यदेव का ध्यान करके आपको साइकिक अटैक से बचाता है, हुँ, स्पिरिट अटैक से बचाता है, आपको हर किसी ऐसे गलत इन्फ्लुएंस से बचाता है कवच कुंडल। पर हुँ। ध्यान किसका करना है? सूर्यदेव का। सूर्यदेव का, अच्छा। और कवच कुंडल करेंगे क्योंकि आपको याद होगा कि करण को सूर्यपुत्र होने का वो था, उनके हुँ, पास ये कवच कुंडल था। यस, यस। तो इस हर हाँ। स्विच वर्ड के पीछे एक स्टोरी है। हुँ, और अगर मान लो किसी ऐसे इंसान से इंटरेस्ट हो गया या हुँ। किसी-किसी के घर में किसी की डेथ हो गई और आप उससे अलग नहीं हो पा रहे हो, आप भूल नहीं पा रहे हो, आप वहीं अटक गए हो, तो ग्रीफ में ही हो। हाँ, तो आपको उच्चाटन करना होगा। ओके। उच्चाटन के लिए आपको यहाँ पे इंद्रदेव जी से कनेक्ट करना है। इंद्रदेव जी से कनेक्ट करके और उच्चाटन, उच्चाटन, उच्चाटन चैंट करना है। सो उस पर्टिकुलरली उस इंसान से भी डिसइंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे कई बारी अपना काम, नाम सब भूल-भाल के एक ही आदमी के पीछे पड़े जाते हैं। हाँ, हाँ। ऐसे कई यस, बारी हो जाता है। बिल्कुल ब्रेकअप में हो जाता है। कई बारी क्या होता है आपका कार्मिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा है उसके साथ। हुँ, हुँ, तो आप भूल नहीं पाते हो, आप किसी काम में मन नहीं लगता है, तो आप हुँ। उच्चाटन करो, आपका हो जाएगा अच्छे से। धीरे-धीरे हो जाएगा। करेक्ट। ओके।
इसी तरह से जैसे घर में कोई चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब रहते हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बनी रहती है, हर रोज़ कुछ ना कुछ फालतू खर्चा हो रहा है, हुँ। तो देव विश्वकर्मा जी का ध्यान करके आप नल नील करें, आपको हमेशा, हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा और ऐसी चीज़ें होंगी नहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ खराब हुए जा रहा है, हुए खराब जा और रहा है। नहीं, राइट टाइम में राइट बंदा नहीं मिलता है, एक चीज़ को हुँ, ठीक करने आता है, 2 चीज़ें खराब कर देता है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको ये करना होगा। एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ी अच्छी-सी मुझे याद आ रही है। जैसे किसी-किसी को ब्लॉक मार देते हैं लोग, हुँ, या फ़ोन नहीं उठाते, या गैस्ट्रिक इश्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं, हुँ, या उसको वापस से एक्टिवेट करना है उसको, रिश्ते को, हुँ। तो आपने करना है वायु। वायु देव का ध्यान करके हुँ, आपने करना है वायु, वायु। वायु, वायु। ये मैंने खुद ओके। प्रैक्टिकली किया है, किसी को दिया था। हुँ, उनका जैसे आज उन्होंने शुरू किया, शाम तक उस बंदे ने वापस कॉल कर दिया उनको। वाह! पर राइट तरीके से करना है। हुँ, आपको अगर कोई नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती आप उसके पीछे पड़े हो, लाइक ऐसा भी हम, क्योंकि अब जैसे अभी मैं किसी जगह में पॉडकास्ट करने गई थी, वहाँ पे एक इंसान जो एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, और वो जॉब में उसको प्रमोशन मिली है, वहाँ नहीं जा रहा हुँ, बिकॉज़ ऑफ दैट गर्ल। अच्छा। तो मैंने बोला ये सब नहीं होने वाला, तो बेटर है कि मूव ऑन फास्ट। लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो उसको मैंने ये दिया, और हुँ, वो अभी शिफ्ट हो गया वहाँ से, अच्छा, अरे जॉब वाह! चेंज कर लिया। नाउ ही इज़ हैप्पी एंड ही शेयर्ड मी विद दिस कि हुँ, मैम अभी मैं बहुत खुश हूँ, मैं नई जॉब में आ गया हूँ। वाह! और वायो इज़ अगर आपका लिखा है कनेक्ट होना, या जैसे बहुत सारे टाइम में छोटे बच्चों को बर्प कराते हैं, तो हुँ, बर्पिंग नहीं होती, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये अच्छा, वायो। ओह! और वही ये गैस्ट्रिक आपने बताया कि बहुत अगर अच्छा है गैस उसके लिए ये वायो, ओके। ठीक है? और ये प्रैक्टिकली किया है, उसका बहुत फ़ायदा हुआ है हुँ, हमेशा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, हुँ, तो मैनिफेस्टेशन होता है कल्प वृक्ष। अपन कहते हैं ना, कल्प कल्पवृक्ष। वृक्ष के नीचे जाके कुछ भी बोल दो, जी, विश पूरी हो हाँ, जाती हाँ, है। हाँ। ओह! तो ये कल्प वृक्ष वही है। अब इसमें हवन, जैसे हम कहते हैं ना, स्वर्ग है, कोई हेवन है, उससे हुँ, कनेक्ट करो हुँ, कि स्वर्ग से आए हैं ये वृक्ष, जो इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। अच्छा, कल्प वृक्ष क्या है? ड्रीम वर्ड। हुँ, स्वर्ग इज ऑल्सो ड्रीम वर्ड। हुँ, ठीक है, कनेक्ट करो, और आप कल्प वृक्ष करो, चैंट करो, और उसमें अपनी विश भी लिख दो। हुँ। पहले विश वही लिखो। जितनी बार करना है 11, 21, 108। अगर आपने सिद्धि कर ली तो आप हुँ, 11 अपनी मर्ज़ी से आप उतनी बार कर सकते हो। हुँ, लेकिन सिद्धि नहीं की तो आपको 108 बार करना होगा। हुँ, पर ये कल्पवृक्ष जो है आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करेगा। हुँ, वाह! तो मतलब इसका इतना पावरफुल रिज़ल्ट है कि अगर आपने किसी एक डायरेक्शन में जाना है, आपने वो काम करना है, आप अपनी ज़िंदगी में कल्पवृक्ष से वो ब्लेसिंग ले सकते हैं। हुँ, ठीक है? अगर किसी की शादी नहीं हो रही हुँ, और उनको शादी करनी है, और लग रहा है कि कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है? शिव पार्वती जी का ध्यान करना है। और हुँ, बोलना है स्वयंवर, 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 स्वयंवर। अपने आप आएँगे रिश्ते, अच्छा, अपने आप बनेगी बात, अपने आप। कई बारी क्या होता है, रिश्ते होते-होते नहीं हो रहे होते, काम नहीं बन रहा हुँ, होता, या कई बारी आपको अंदर ही डाउट होता है कि वेदर यू शुड ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन और नॉट। कई बार टाइमिंग ठीक नहीं होती। येस। और आप ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाते हो हुँ, रिलेशनशिप के मामले में, आपको लगता है पूरी ज़िंदगी स्पेंड करना है। हुँ, कभी-कभी तो ट्रस्ट करना ही पड़ता है, और शादी का हाँ, मतलब ये नहीं होता कि जैसे आप सोच रहे हो वैसे, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। बिल्कुल। सामने वाला भी एडजस्ट कर रहा है, आप भी एडजस्ट कर रहे हो, हुँ, 100% आप भी नहीं हो वैसे हो, वो भी नहीं है। हुँ, फिर भी बात नहीं बन पा रही है, और बहुत सारे फ़ियरफुल फैक्टर है आपके अंदर कि अगर मैं इससे शादी करूँगा तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सरेंडर करो, हुँ। भगवान जी पे कनेक्ट करो, और स्वयंवर करो। अब अब मैम आपने इसी देखा होगा कि ये एक पंचामृत हर पूजा में होता है। हुँ, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अच्छा, जिसमें आप दही होता है, दूध होता है, शहद। शहद होता है, तुलसी पत्ता होता हुँ, है। ये 5 चीज़ें होती हैं, घी होता है। तो हुँ, आप ये 5 को मिलाकर जब एवरीडे पूजा के टाइम लेते हो, इससे ऑटोमैटिकली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आपको हुँ, पता है आजकल साइंस ने फूड के मामले में इतनी जी, तरक्की कर दी है, लोग कहते हैं सुबह-सुबह उठ के घी लो। तो हाँ, ये पंचामृत तो हमारे सनातन धर्म में सदियों से हर चला चीज़ आ रहा है। सदियों से चला आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी से निकालनी है, तो
अग्निदेव जी का ध्यान करके आपने स्वाहा कर देना है उसके अंदर। अग्निदेव और स्वाहा को एक साथ मिलाया करो कंबाइन कर जैसे। लो। बिल्कुल, ओके। बहुत ही अच्छा है। अक्षय पात्रा आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आपका भरा पूरा रहे, आपके भंडार भरे रहें, सुख समृद्धि बनी रहे, तो अक्षय पात्रा ये भी श्री कृष्णा जी का ध्यान करके, क्योंकि ऐसी कई स्टोरीज़ हैं जहाँ पे वो पात्र हमेशा भरा ही रहता यस। था, तो अक्षय पात्रा कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। जैसे कई बारी कहीं लंगर बनाते हैं, अपन कहते हैं खत्म ना हो, बरकत आए, प्रसाद में बरकत आए, तो अक्षय पात्रा करेंगे तो आपको हमेशा बरकत आएगी। ओके। राधा कृष्ण बहुत ही ऐसा पावरफुल है स्विच वर्ड कि आपको अपनी ज़िंदगी में पावर देता है। जैसे हम सुबह-सुबह उठ के राधा कृष्ण या हरे कृष्ण, जी, कृष्ण कृष्ण हाँ। हरे हरे वो वाला जाप करते हैं, उससे भी आपको हुँ, लाइफ में संतुलन बनता है। ऐसे ही राधा कृष्ण जो है वो अच्छे रिश्तों के लिए है, हुँ, आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए है, एक फोकस बनाने के लिए है, क्योंकि राधा और कृष्ण का जो अलाइनमेंट था वो ऐसा था कि एक सोचता था, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट करता था। हाँ। तो अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप राधा कृष्ण का ही चैंट कर लें तो फ़ायदा होगा। रासलीला मतलब आपकी ज़िंदगी में रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, दूरियाँ हो रही हैं, हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही है, आपकी इंटीमेसी ख़त्म हो रही है, तो ये रासलीला करेंगे, इससे फ़ायदा होगा। ये भी आपको भगवान कृष्ण को, श्री कृष्ण भगवान को करना है। जो मैं आपको बता रही थी, घर में कलेश और शांति, कलेश ना हो, राम-राज। शांति बनी रहे। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, अगर खाली राम राज को, जैसे अपन शुभ लाभ लिखते हैं दिवाली हुँ, में, राम राज लिख के लैमिनेट करके आप अपने घर के दीवार पे लगा लीजिए। हुँ। जितनी बार आप देखें, आप ये बोलें कि मेरे घर में राम जैसा राज्य है। ओह! आपके घर से कलेश सब गायब हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, अश्विनी कुमार, ये अगर किसी को सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम हो गई है, हुँ, दवाई नहीं मिल रही, परेशानी हो रही है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, अश्विनी कुमार जो थे वो हेल्थ के वो थे, हुँ, जैसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हेल्प देने वाले। हुँ, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, अश्विनी कुमार का जो चैंट है, अश्विना, 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 आपको बेस्ट डॉक्टर मिलेगा, आपको दवाई लग जाएगी, आपकी हीलिंग चालू हो जाएगी। आप दवाई के साथ पे भी अश्विना, अश्विना करेंगे, उससे फ़ायदा हो जाएगा। हुँ। समटाइम क्या होता है, आप बीमार होते हो, आपको सही दवाई नहीं लग रही, सही डॉक्टर नहीं मिल रहा, हाँ, अश्विना करने से आपको वो मिल जाएगा। अच्छा। बहुत ही अच्छा है। ढूँढना तो पड़ेगा। बिल्कुल। और कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव चीज़ों में काम करते हैं, जैसे हुँ, टैरो रीडर हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए। अगर वो अपनी इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि इनको हमेशा ये दिव्य दृष्टि दिव्य चैंट दृष्टि। करना है। दिव्य दृष्टि से उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। ओके। ठीक है? और मैम किसी को मनी मतलब पैसे का वो है कि पैसा अटका हुआ है या पैसा है नहीं, पैसा चाहिए लाइफ में, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, कुछ भी हो, लग्ज़री चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ है? मतलब ऑफ़ कोर्स काम तो साथ में करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा मंत्र है श्री कृष्ण हुँ, और मोहन। अच्छा और ये ये कॉम्बिनेशन में लग्ज़री में है, आपको पैसा चाहिए तो वेल्थ का जो हमने बताया आपको, हुँ, वैसे वो जो स्विच वर्ड है आपका श्रीम, वो सबसे ज़्यादा काम करता है। ईज़ी अच्छा। भी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जिन कई लोगों को नींद नहीं आती, हुँ, उसके लिए ये है सोमा। सोमा। ये सोमरस से कनेक्ट करना होता है, देवता लोग पहले सोमरस का मतलब अल्कोहल नहीं है, हुँ, सोमरस पीते थे वो, तो सोमा इज़ गुड फॉर नींद आना। ओके, आप देखो नींद आ जाती है तो अगले दिन हम फ्रेश होके अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये देवताओं के ज़माने से चला आ रहा है। हुँ, सोमरस से कनेक्टेड करके आप सोमा, सोमा, सोमा बोलेंगे तो नींद अच्छी आएगी। ओके। आपको ये पता है कि हनुमान जी में सिद्धियाँ थीं 8, हुँ, और वो आठों सिद्धियों में ये कहा कहते थे, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा और प्राक्रम्य, प्राप्ति, वशित्व, इशित्व। मतलब जब वो चाहे छोटे हो सकते थे, जब वो चाहे बड़े हो सकते थे, अपनी इंद्रियों पे उनको कंट्रोल था। ये आठों सिद्धियां थी। इससे अगर आप पतले होना चाहते हैं, पतले हो सकते हैं, मोटे होना चाहते हैं, मोटे होना हो सकते हैं। जैसे कई लोगों को लगता है वजन कम करना है, कई हुँ, लोगों को लगता है वजन कम करना है मतलब लघिमा करें, हल्के हो जाएं। हुँ, वजन बढ़ाना है तो आपको अरिमा करना होगा, गरिमा करना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आठों सिद्धियां हैं, अगर आप इनको भी रोजाना जाप करते हैं, कुछ नहीं करते, और हनुमान जी की आठों सिद्धियों सिर्फ इन्हीं को मिली थी, बड़े बड़े देवताओं के पास भी नहीं थी। तो मेरे को ये लगता है कि ये सबसे पावरफुल आपको बनाती हैं। आपके हाथ में आपका कंट्रोल बटन आता है, आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है, हैप्पीनेस आती है, और आपके अंदर जैसे हनुमान जी के अंदर ये था ना, भगवान राम के प्रति भाव था जो, हुँ,
अंधा विश्वास था जो, या उनको अपने दिल में हमेशा वो नज़र आते थे। अगर कोई भी काम करना है और कामयाबी चाहिए तो ये स्विच वर्ड जो है इससे ऊपर कुछ नहीं है। पर एक्शन करने पड़ेंगे, है ना? 100%। हनुमान जी का तो ऐसे था ना क्योंकि लोग कि बोल एवर रेडी फॉर एक्शन। हाँ, क्योंकि लोग ऐसे बोलेंगे ठीक है मैं ये बोल लेता हूँ बट मुझे जिम नहीं जाना या मुझे खाने पे कंट्रोल नहीं नहीं, करना। वो तो करना ही है। हाँ। आपको ये पता है कि एक हनुमान जी ऐसे हैं जिनको आज तक किसी ने कोई ब्लेम नहीं किया, हुँ, क्योंकि वो हमेशा एवर रेडी रहते थे फॉर एवरी एक्टिविटी जो उनको सौंपी भी नहीं गई। फॉर हुँ, एग्जाम्पल जैसे भगवान जी मूर्छित हुए, लक्ष्मण मूर्छित हुए, हुँ, एक पैर उनका श्रीलंका गया, वो घर सहित उखाड़ के वैद्य जी को ले आए। हुँ, एक पैर उनका बूटी के ले गया, क्योंकि 24 घंटे 12 घंटे से ज्यादा नहीं थे। हुँ, फिर सीता जी को भी कैसे लाए। हुँ, उनकी जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ नहीं था। अगर आप हनुमान जी जैसा एक्शन और हनुमान जी जैसी विल पावर रखते हो तो आपके लिए भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हुँ। सो हम आज आपके लिए ये ट्रेजर लेके आए हैं। इस ट्रेजर में से अगर आप एक भी स्विच वर्ड को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर लें, आई थिंक उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। उसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। हुँ, ओके। और मैम सबसे असरदार स्विच वर्ड जो किसी भी प्रॉब्लम में सपोज़ कोई फँसा हुआ है, हम्म। वो कौन-सा स्विच वर्ड है जो हेल्प कर सकता है? वो क्रीम है महाकाली का। अच्छा, क्रीम 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 बोलें, आपकी हर प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे आप। ओके, ओके। प्रोटेक्ट हो जाएंगे आप हमेशा। प्रोटेक्शन मिलेगा। यस। और कोई भी पेन में है, कोई कष्ट में है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो टर्न कर सकते हैं। टर्न से भी आपको फायदा होता है। टंग, टर्न टर्न टन। या अच्छा, टन और ये हमें ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी का है। अच्छा, तो मैम अगर कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस आप बता सकते हैं कि जो आपकी सारी कोई भी प्रॉब्लम हो, सपोज़ मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड है, पैसा नहीं है और इन सब चीज़ों से एक ही ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो जो सब चीज़ों को थोड़ा बेटर कर दे? सबसे इम्पोर्टेंट है आप हनुमान चालीसा पढ़ो। ओके। हनुमान जी की सिद्धियों के बारे में याद रखो। अगर आप अपने अंदर वो सिद्धियां लाना चाहते हैं, सबसे बड़ा पावरफुल हनुमान चालीसा है। अच्छा। या अगर महामंत्र की बात करें, गायत्री महामंत्र करें, उससे कॉम्बिनेशन से बेस्ट कुछ नहीं है। हुँ, आप खाली ओम नमः शिवाय कर लें तो भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि ओम भी 3 शब्दों से मिलके बना है, जी। आ, ओ, म। हुँ, तो मुझे ये लगता है कि वो 3 शब्द भी आपके, ओम खाली बोलेंगे, ओम एक ऐसा सुप्रीम पावरफुल मंत्र है, जो आपको हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सबसे ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे कोई भी रिलीजन का इंसान कर सकता है ओम को। ओम तो हुँ, यूनिवर्सल साउंड है। हुँ। तो ओम से ज़्यादा पावरफुल मंत्र कुछ नहीं है। आप खाली ओम भी जाप करेंगे, तो भी आपकी लाइफ में आपकी क्लैरिटी मिलेगी। चाहे पढ़ाई में, चाहे आपकी हेल्थ में, चाहे आपकी वेल्थ में, क्या काम करें, कौन से रास्ते चलें, किसको गुरु बनाएँ, ये अपने आप आता जाएगा आपकी लाइफ क्लैरिटी आती जाएगी। में। यस। ओके। तो जैसे हम बोलते हैं कि हनुमान चालीसा की हम बात कर रहे हैं, गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से स्विच वर्ड्स ही हो गए। जी, जी, जी। कॉम्बिनेशन जी, ऑफ स्विच वर्ड्स ही हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। शब्दों का अनूठा संगम है, हुँ, जो हमारे को अपनी लाइफ में बहुत पावरफुल बनाता है, वो है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र, हाँ। उससे मतलब अलग ही एक एनर्जी आ जाती है अगर उसका जाप हम करते हैं। मैम जैसे आजकल एग्ज़ाम टाइम भी चल रहा है, हुँ, हुँ। तो किसी को एग्ज़ाम में चलो पढ़ाई तो कर रहे हैं बच्चे, हुँ। बट अच्छे से सफलता चाहिए या सपोज़ पेरेंट्स को करना है कि हाँ, अच्छा-सा एग्ज़ाम जाए और मेरे बच्चे ठीक से पढ़ के पास हो जाएँ, हुँ। तो उसके लिए भी कोई स्विच वर्ड है? सबसे इम्पोर्टेंट एम, हुँ, एम इज़ फॉर सरस्वती, या सरस्वती सरस्वती जी का ध्यान करके वो करें। और हुँ। दूसरा अच्छे से सफल हो जाएँ तो गांडीव। गांडीव, ओके। गांडीव मतलब विक्ट्री। विक्ट्री। उनको जो भी जा रहे हैं, जिस भी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, जीत मिले उनको। मैम अगर किसी को सपोज़ कोई बहुत टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहा है, तो उनके लिए कोई है स्विच वर्ड? तो अगर संतान चाहिए और वो भी अच्छी, मतलब हुँ, ऐसे लगे कि ठीक-ठाक हो, पहले तो स्वस्थ हो, हेल्दी हाँ। तो हमेशा पुराने ज़माने में कहते थे कि सुंदर बच्चे की तस्वीर लगाओ, हुँ, भगवान कृष्ण का बाल रूप लगाओ। तो एक स्विच वर्ड है संतान प्राप्ति करने के लिए, श्री कृष्णा जी को ध्यान करके बोलना है आपने, चैंट करना है बाल गोपाल, और इमेजिन क्या करना है, एक कृष्ण भगवान जैसा बच्चा आपकी ज़िंदगी में आया है। हुँ, और जैसे मैंने खुद किया है, लाइक अपने घर में मेरे डॉटर के बच्चे के लिए, हुँ। मतलब जब वो होने वाला था मैं वहीं पे थी, तो मैं बाल गोपाल चैंट करती थी, और शी ब्लेस्ड विद द हैप्पी हेल्दी चाइल्ड। अरे वाह! आजकल की
स्ट्रेसफुल लाइफ में लोग कंसीव करने के बारे में सोचते नहीं हैं, दे आर सो बिजी एंड ऑक्यूपाइड देयर माइंड। हुँ, तो अगर आप चाहते हो कि कंसीव नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ हेल्थ इशू है, अगर आप चाहते हो बच्चा कंसीव करना और बच्चा ठीक से हो, तो आप भी बाल गोपाल का चैंट करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। ओके, बाल गोपाल। हाँ, इस तरह से कई जो लड़के और लड़कियां जो हैं जिनकी मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं, सब मॉरल वैल्यू का मतलब ये कि जैसे पुराने ज़माने में कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो जैसे 5 हैं, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, जिनको हुँ, कैरेक्टर वाइज़ बहुत ही अच्छा माना जाता है, हुँ, मतलब चल चरित्रवान। हुँ, ये जो पाँचों नाम लिए मैंने, ये चरित्र से बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। हुँ, तो आजकल की दुनिया में द गर्ल्स और बॉयज़ आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग विद द कैरेक्टर वाइज़, ऐसा नहीं कह रही मैं सभी के लिए। तो अगर आपको वैसा स्ट्रॉन्ग होना है, आपकी बेटी अगर गलत रास्ते पे चल रही है या आपको लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग होना है, तो आपको ये पंचकन्या, उन पंचकन्याओं को ध्यान करके आप करना है। तो अच्छा, आप सोचते हैं कि आपके घर में आपके बच्चे सही डायरेक्शन में जाए। हुँ, ठीक ऐसे ही सप्तऋषि भी ऐसा ही है। गलत संगत में ना जाएँ। गलत संगत में जाएँ ना, गलत संगत में ना जाएँ और ठीक से अपनी ज़िंदगी में जो उनकी लाइफ़ हुँ, में उनका गोल है वहाँ तक रहें। तो सप्तऋषि उसके लिए और पंचकन्या उनके लिए, लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए है। ओके, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे ये स्विच वर्ड हमें स्ट्रेंथन करते हैं, पावरफुल बनाते हैं, सही तरीके से सही इस्तेमाल करने से हमारे गोल तक हमें पहुँचा देते हैं हुँ, और आपकी लाइफ़ को सुंदर बनाते हैं। वाह! तो थैंक यू सो मच मैम, आज का ये जो स्विच वर्ड्स पे हमने डिस्कशन किया, ये हमारे लिए भी बहुत एक नया सा टॉपिक था और काफ़ी नई चीज़ें पता चली हैं कि आप लाइफ में अपनी मेहनत तो करो, अपने एम पे फोकस्ड रहो, बट उसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हमें मैनिफेस्ट कैसे करना है अपना गोल, तो उसके लिए एफर्मेशंस तो आप करते ही हैं, बट साथ ही साथ ये स्विच वर्ड्स भी अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही एक्स्ट्रा पावर के साथ बिल्कुल। अपने गोल को आप पा सकते हैं। बिल्कुल 100%, क्योंकि स्विच वर्ड एक ऐसी पावर है, जो अभी तक आपको नहीं पता, तो आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखें और रिज़ल्ट्स भी देखें हुँ। उनके। और कमेंट्स में हमें बताएँ ट्राई करने के बाद कि असर हुआ है या नहीं, और अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेके, तो कमेंट करिए और हम मैम से पूछेंगे। हम एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू सो मच मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू।